नमस्कार। मेरा नाम असीम सक्सेना है, आपका मित्र हूँ और मेरे YouTube चैनल ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे विभिन्न विषयों पे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर चर्चा करते हैं, जिसको आप लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन लोगों ने सिर्फ वीडियोस को देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। इतिहास रिपीट करता है, हिस्ट्री रिपीट्स। इतिहास होता क्या है? इतिहास उन घटनाओं का एक संस्मरण होता है जिन्होंने हमारा बैंड बजाया होता है। जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो हमारी विचारों के अनुरूप नहीं होती हैं, जिनसे हमको तकलीफें हुई होती हैं, हमको यानी समाज को, वो हमारे लिए इतिहास बन जाता है। चाहे वो विदेशी आक्रमण हो, चाहे गुलामी का मंजर हो, चाहे क्रांतिकारियों का एक वो हुजूम हो, वो वाली पिक्चरें हो, शहीद हों, ये सब इतिहास के पन्ने हैं। और जो कुछ भी हमारी विक्ट्री होती है, जीत होती है, वो हमारे लिए स्वर्णिम अवसर होते हैं। वो इतिहास नहीं होता, वो तो हमारी जीत है। तो इतिहास को हम हमेशा उस रूप में देखते हैं जिसने हमको सबक दिया है। इतिहास से हमको सबक मिलता है। यह कहा जाता है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखो और आगे की तैयारी करो। वो ऐतिहासिक है। कभी यह नहीं कहा गया कि जो पास हो गया है उसके नंबरों को देखो। वो तो आपके लिए टारगेट बन सकता है। सबक उससे नहीं मिलेगा। सबक तो मिलेगा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से, पीछे जो घटनाएं बीत गई हैं। शुद्ध वाणी के लिए कहा जाता है। जैसे द्रौपदी ने कह दिया, अंधे का बेटा अंधा, महाभारत हो गई। कह दिया गया, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा भुगती, और वो आज तक भुगत रहे हैं। हमारे नेताओं ने उस समय कुछ निर्णय लिए, जाहिर सी बात है सोच समझ के लिए होंगे, उसके आधार पर ही लिए होंगे, लेकिन वो निर्णय आज के हिसाब से नामाकुल नजर आते हैं। ऐसा लगता है उन्होंने गलत ले लिया निर्णय। तो उस समय तो उन्होंने ये सोच के नहीं लिया होगा कि नुकसान पहुंचाने के लिए ले रहे हैं। उन्होंने तो ये सोच के लिया होगा कि जो भी हम कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज उसका रिजल्ट जो है, आज परिणाम जो है, वही दर्शाता है कि उन्होंने गलतियां की। गलतियां जानबूझ के तो नहीं की जाती, वो तो फिर मिस्टेक होती है। लेकिन अगर इतिहास है तो वो हमको सबक देता है। इतिहास हमेशा ही सबक देता है आगे के लिए, सीखने के लिए, कि हम सीखें। और जब पहली बार इतिहास बनता है, पहली बार कोई घटना घटी, कोरोना आया, वो हमारे लिए एक अब सबक हो गया है। इतिहास था। लॉकडाउन हो गया, कंपनियां बंद हो गई, सारा सड़क सन्नाटे पे आ गई, जानवर सड़कों पे आ गए, कुत्ते पूछने लगे कि आदमी लोग कहाँ चले गए, सब सन्नाटा। छत पे निकल के देखो तो सब कुछ सन्नाटा था, कहीं कोई आवाज नहीं, सब घर के अंदर कैद थे। वो इतिहास था। उसके बाद की त्रासदी हुई, लेबर भाग गई, फैक्ट्रियां को दोबारा खोलने में दिक्कत आई, बॉर्डर सील थे, बॉर्डर को क्रॉस कैसे करें, मूवमेंट पास बनाने में दिक्कत, हर तरफ दिक्कत। लेकिन अब जो उसके बाद आया, अब लॉकडाउन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है लॉकडाउन करना बड़ा आसान है। लॉकडाउन को खोल कर दोबारा जिंदगी को चालू करना कितना मुश्किल काम है। अब हमारे लिए दोबारा में जब ये महामारी दोबारा आई है, तो वो हमारे लिए एक लेसन है। अब हमने उसको कर्फ्यू से चेंज कर दिया कि जिनको मतलब है बस खाली वही बाहर निकले, बाकी लोग ना निकले। एक तरह से सेमी लॉकडाउन ही है, लेकिन लॉकडाउन नहीं है। कंपनियां चल रही हैं, आधी तादाद में चल रही हैं, लेबर तो नहीं भागेगी। और बसों के ऊपर भी पूरी सवारियां हैं, तो खड़ा होकर कोई नहीं जाएगा। पहले था कि बस आधी सवारी के साथ जाएगी, खर्चा कहाँ से निकलेगा? अगर कंपनी के अंदर 5 बसें लगी हैं तो 50% के हिसाब से तो 2.5 बसें पहुंचेंगी, पैसे तो पूरे 5 बस के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो फिर एम्प्लॉइज को ही कटवाना पड़ेगा ना अपनी तनख्वाह में से, चाहे वो इंक्रीमेंट में से कटे, चाहे किसी भत्ते में से कटे, किसी अलाउंस में से कटे। तो ये सब चीज़ें हमको इतिहास जो है अकल दे गया। तो पहली बार जब इतिहास आता है तो वो अकल देता है, वो हमारे लिए त्रासदी होती है, ट्रेजेडी होती है। सेकंड टाइम पे जब वो आता है तो वो हमारे लिए एक लेसन होता है। हम उसको एक नाटक के रूप में जानते हैं कि इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है।
हम उसको बड़े अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती। तो ये एक जीवन का उसूल है। इतिहास हमको शिक्षा देता है, और दोबारा में जब ऐसे ही पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो पता है कि नहीं, इसमें ये ऐसे आंसर लिखना है, ये चीज़ आएगी, और वो आपके लिए एक मार्गदर्शन होता है। तो इतिहास हमेशा भविष्य के लिए मार्गदर्शक होता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।